हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जिसका नाम है एनकेएस लर्निंग कैंपस। मैं आपकी एडुकेटर वसुधा आपके लिए टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की सीरीज़ लेके आई हूँ। हमारी एनिमल फिजियोलॉजी की सीरीज़ चल रही है। अभी हमारी जैसे जियोलॉजी की सीरीज़ चल रही है, बहुत ही जल्दी हमारी बॉटनी की सीरीज़ भी आएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारी सीरीज़ के साथ। तो हमने आपको पहले भी एनिमल फिजियोलॉजी क्वेश्चंस कराए हैं जो पार्ट 1 के फॉर्म में आया है। आप उसको ज़रूर से देखिएगा और अपनी लाइक शेयर और सब्सक्राइब उस चैनल को ज़रूर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, हमारे ऐप भी चलता है, हमारा एक ऐप भी है जिसका नाम है एनकेएस लर्निंग ऐप, लर्निंग कैंपस ऐप। आप उस ऐप को ज़रूर से इंस्टॉल कीजिए और उस पर आप एक्सप्लोर करेंगे, आपको पता चलेगा कि आप उसमें कितनी सारी नई चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एन एक्सहेल्ड एयर। ठीक है, देखिए दो तरीके की एयर होती है। एक होती है आपकी इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब जो आप अमाउंट ऑफ एयर आप अंदर लेते हो, आप सांस अंदर ले रहे हो, इनटेक कर रहे हो। ठीक है, इनटेक ऑफ एयर। ठीक है, जो भी आप एयर अंदर ले रहे हो उसको हम लोग कहते हैं इंस्पायरेशन। और एक्सपायरेशन क्या होता है? एक्सपायरेशन होता है बेसिकली जो अमाउंट ऑफ एयर आप बाहर छोड़ रहे हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेल। ठीक है, यानी कि मतलब हम लोग उसको एक्सेल कर रहे हैं, एक्सेल ऑफ एयर। ठीक है, गिविंग आउट। ठीक, तो जो इंस्पायरेशन हम करते हैं, जो अमाउंट ऑफ एयर हम लेते हैं, वो आपकी होती है 20%। मतलब पूरी अमाउंट ऑफ एयर में 20% एयर हम लोग अंदर लेते हैं। और एक्सपायरेशन कितना करते हैं? 16% हम लोग करीब एक्सपायरेशन करते हैं। बचा कितना? बचा आपका 4%। तो ये 4% एयर का क्या होता है? ये 4% एयर आपकी ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिफ्यूज हो जाती है आपके ब्लड में। ठीक है, तो हमारा यहाँ का पूछा क्या है? एक्सेल्ड एयर। एक्सेल्ड एयर कितनी होगी हमारी फिर? 16%। एक्सेल कितनी होगी आपकी? 16%। चलिए नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ह्यूमरल इम्यूनिटी इज ड्यू टू। देखिए इम्यूनिटी क्या होती है ये सबको पता है। इम्यूनिटी क्या होती है? दो तरीके की इम्यूनिटी होती है। एक होती है आपकी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। और इसी इम्यूनिटी को हम लोग कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, इसी को कहते हैं। एक आपकी होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एक होती है आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, ये कहाँ फॉर्म होती है? फॉर्म से ये ब्लड में होती है। ये हमारी बॉडी ब्लड में ये फॉर्म होती है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है? ये हमारी इम्यूनिटी जो होती है, जो हमारे थाइमस में बनती है। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो रही है? ब्लड में बन रही है। तो ये जब ब्लड में बन रही है, इसको हम लोग इसीलिए कहते हैं, ये बनाती क्या है? बी लिम्फोसाइट। ये बनाती क्या है? बी लिम्फोसाइट। ये थाइमस में बन रही है तो ये क्या बनाएगी? आपकी बनाएगी टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था हमारा? ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होती है वो किसकी वजह से आएगी? वो आएगी आपकी बी लिम्फोसाइट की वजह से आएगी। अगर वहां पे पूछता कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसकी वजह से आती है, तो आप वहां पे करोगे टी लिम्फोसाइट। और ये दोनों तो कुछ होते ही नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट। फॉर अ हेल्दी मैन द टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? देखिए, एक होती है आपकी टाइडल वॉल्यूम। ठीक, टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम बेसिकली वो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी ऑफ ब्रीदिंग। जो नॉर्मल कैपेसिटी होती है ब्रीदिंग की, उसको हम लोग कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल कैपेसिटी जो होती है उसको हम लोग कहते हैं टाइडल
वॉल्यूम। एक आपकी होती है इंस्पायरेटरी इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, ये होती है बेसिकली आपकी, आप कितने हाई कैपेसिटी से कितनी एयर आप अंदर ले सकते हो, ठीक है। हाई कैपेसिटी या फिर कह सकते हैं टोटल कैपेसिटी जो आप ऑफ टेकिंग ऑफ इनहेलिंग एयर, जितनी आप एयर अंदर ले सकते हो उसको हम लोग कहते हैं इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। एक आपकी होती है एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी आपकी टोटल हाई, या फिर मतलब जितनी आपकी टोटल कैपेसिटी है आपकी ऑफ एक्सेलिंग, जितना आप एयर एक्सेल कर सकते हो उसको हम लोग कहते हैं आपकी एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, ठीक है। ये टाइडल वॉल्यूम आपकी कितनी होती है, वो आपकी होती है 500 ml, ठीक है। इंस्पायरेटरी वॉल्यूम आपकी कितनी होती है, आपकी वो होती है 2500 टू 3500 ml, या फिर आप कह सकते हो 2.5 टू 3.5 लीटर। इंस्पायरेटरी वॉल्यूम आपकी कितनी होती है, वो आपकी होती है 1000 टू 1500 ml, ठीक है, या 1 टू 1.5 लीटर, ठीक। और एक आपकी होती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी आपकी होती है जिसमें आप टाइडल वॉल्यूम को, आप इंस्पायरेटरी वॉल्यूम को और साथ में एक्सपायरेटरी वॉल्यूम को ऐड कर देते हो, ठीक है। तो इंस्पायरेटरी वॉल्यूम कितनी होती है 2500 से 3500, तो अराउंड इसको आप ले सकते हो 3000 एवरेज, और इसमें आप इसका ले सकते हो 1000, ठीक है, या फिर आप ले सकते हो 1200, तो कितनी हो जाएगी 4700, ठीक। ये आपकी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी होती है। एक आपकी होती है रेजिडुअल कैपेसिटी। रेजिडुअल कैपेसिटी आपकी कितनी होती है, रेजिडुअल कैपेसिटी आपकी होती है 1200, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है हेल्दी मैन की, तो कितनी होगी 500 ml। फिर पूछा द कैपेसिटी ऑफ द लंग फॉर एयर इन एन हेल्दी मैन, जो पूरा मतलब क्या है कि वो अपनी कैपेसिटी वो अंदर है कि वो ले सकता है, तो कितनी होगी आपकी, वो आपकी होगी कैपेसिटी जो होती है आपकी, जो पूरी कैपेसिटी होती है, टोटल कैपेसिटी जो होती है आपकी किसी भी मैन की पूरी वो सांस अंदर ले सके, वो आपकी होती है वाइटल कैपेसिटी प्लस आपकी रेजिडुअल कैपेसिटी। कितनी होती है आपकी, यहाँ पे आ जाती है आपकी ये, तो अराउंड कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका करीब करीब 6 लीटर आपकी हो जाती है आपकी वो पूरी ml, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये सारे ही ऑप्शन आपके गलत हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ठीक है, ये इंक्रीजिंग है, इसको ठीक कर लीजिएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग वॉल्यूम। टैनल वॉल्यूम कितनी होती है, आपकी होती है 500 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है, आपकी होती है 1200 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपकी कितनी होती है, आपकी होती है करीब करीब वो 1200। और आपकी वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, वाइटल कैपेसिटी आपकी हो जाती है, आप इसको 1500 भी लिख सकते हो। वाइटल कैपेसिटी आपकी कितनी होती है, वाइटल कैपेसिटी आपकी होती है 4700। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे आखिर में तो ये होगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस तो अपने आप गलत हो जाते हैं। अब इन दोनों में आपकी ए भी सही है, ठीक है। अब सी वाला जो है, तो सी पहले आएगा कि ये पहले आएगा, ये आपका
जाएगा सही आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर आर्टरीज, आर्टरीज के लिए क्या चीजें फॉल्स हैं, आर्टरीज के लिए क्या चीजें फॉल्स हैं। पहली बात तो आर्टरी के बारे में जान लेते हैं, ये सब इसकी क्या होती है, थिक वॉल होती है, इसमें नो वेल्व, इसमें वेल्व्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होती है, लॉन्ग होती है। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, लार्जेस्ट आर्टरी आपकी कौन सी होती है, वो आपकी होती है अरोटा, अरोटा ही डिवाइड हो जाती है आपके आर्टरीज में, अरोटा डिवाइड हो जाती है आपकी आर्टरी में, आर्टरीज आपकी डिवाइड हो जाती है कैपिलरीज में। ठीक है, कैपिलरीज आपकी कहाँ जाती है, आपकी जाती है, कैपिलरीज जाती है आपके टिश्यूज में जाती है। ठीक, टिश्यूज से क्या निकलते हैं, वेन्यूल्स निकलते हैं, और वेन्यूल्स फिर फाइनली क्या फॉर्म करते हैं, वेन्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, बेसिकली कैपिलरीज क्या होती हैं, आर्टरीज और वेन्स को जो मिलाने के लिए जो नेटवर्क फॉर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं कैपिलरीज। ठीक है, तो इसमें क्या बात है, आर्टरीज के लिए गलत है। ठीक है, थिक वॉल होती है, बात सही है, हेल्प वेव्स नहीं, हाई रेट ऑफ, क्योंकि ये क्या होती है कि पूरे बॉडी में इनको ब्लड फ्लो कराना होता है, इसलिए इनकी वॉल्स क्या होती हैं, थिक होती हैं। तो इसमें सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द डायफ्राम, डायफ्राम में कौन सी आर्टरी हमारा ब्लड फ्लो कराती है, फेनरिक है, ये सप्लाई कराती है ब्लड को, सप्लाई ब्लड टू डायफ्राम। ठीक है, स्प्लीन ये सप्लाई कराती है, कहाँ पे कराती है, स्प्लीन में कराएगी। ठीक है, कॉर्डल, कॉर्डल कहाँ कराएगी, कॉर्डल आपकी टेल में, जो एनिमल्स की टेल होती है वहां पे सप्लाई कराती है। और रीनल क्या होती है, इसका तो मतलब ही होता है आपका किडनी। अगर यहाँ पे वर्ड आ जाता हिपैटिक, हिपैटिक वर्ड अगर आ जाता तो हिपैटिक कहाँ कराती है, आपकी लिवर में। ठीक है, कार्डियक आ जाता तो कार्डियक कहाँ कराती है आपकी, कार्डियक अगर आ जाता आपका कार्डियक तो वो कहाँ कराती है, आपके हार्ट में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा फेनरिक। द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी इज, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया कैपिलरीज होती है, क्योंकि कैपिलरी क्या होती है, आर्टरीज और वेन्स के बीच का जो नेटवर्क होता है वो क्या होती है, वो होती है आपकी कैपिलरीज। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी कंटेन्स, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए बी में क्या होता है, एंटीजन, एंटीबॉडी, नो कोगुलेंट। तो एंटीजन ए बी है, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसमें क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंट होता है, ए और बी दोनों तरीके के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, बट एंटीबॉडीज नहीं होती है। ठीक है, अगर एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो जाएंगी तब ये कोगुलेंट प्रॉपर्टी रखेगा। ठीक है, क्योंकि फिर सेम एंटीजन हो जाते हैं और एंटीबॉडी जाती है तो फिर वो क्या होता है, कोगुलेशन हो जाता है, इसीलिए इसके पास सिर्फ और सिर्फ एंटीजन होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है। अ पर्सन हैविंग एन एंटीजन ए एंड बी बट नो एंटीबॉडी, अभी मैंने बताया कि एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, पर एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होता है। तो किसके पास एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता, ए बी के पास एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है, आशा करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आप ऐसे हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच।